दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट प्लस क्लासेस पर। मेरा नाम अंकुर राजन और आज हम शुरू करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्ब टू बी। अगर आप इंग्लिश को बेसिक से स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो यह क्लास देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से इंग्लिश की फाउंडेशन तैयार होती है। अगर आपने मेरे साथ यह क्लास बिल्कुल शुरू से और लास्ट तक देख लिया तो आपकी इंग्लिश अपने आप इंप्रूव हो जाएंगी। आज हम शुरू करेंगे यूज ऑफ वर्ब टू बी, यानी वर्ब टू बी की जरूरत हमें क्यों पड़ी और अगर हमें इस तरीके के वाक्य हमें मिलती है तो इन्हें किस तरीके से हम ट्रांसलेट करेंगे। आज हम ये सब सीखेंगे, क्योंकि आपने देख लिया हमने जीरो टू हीरो सीरीज की जो शुरुआत करी थी उसमें हमने क्या पढ़े थे, टेंस पढ़े थे, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन सभी के जो और चार टाइप थे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से ही पास्ट के थे, इस तरीके से हमारे जो है फ्यूचर के थे। टेंस तो हमारे 3 है लेकिन इनके टाइप जो है 4 होती है। इस तरीके से टोटल हमारे 12 टेंस होगी और वे सारे हमने टेंस जो है कवर कर लिए थे। अब टेंस के आगे की जो कुछ कंडीशन आती है, जो वाक्य हमें मिलते हैं कंडीशन के, तो उन्हें हम ट्रांसलेट किस तरीके से करेंगे। ये क्या लिखा है यहाँ पे, यूज ऑफ वर्ब टू बी, यानी यहाँ पे वर्ब तो हमारी वर्ब यानी क्रिया ही होती है, आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पे जो टू बी है, इस टू बी का अर्थ होता है यहाँ पे होना। तो ये होना कैसे होता है, ये तो आपको इसमें एंटिटी दी होगी, या फिर आपको इसमें कोई क्या दिया होगा, लोकेशन, पैलेस, या फिर आपको इसमें क्या दिया होगा, ओदा, आपकी इसमें पहचान, आइडेंटिटी, या इसमें कोई आपकी स्थिति दी होगी, जैसे इसमें स्टेट, या फिर क्या होगी, इसमें कंडीशन होगी। जैसे कंडीशन, अब हम क्या की शुरुआत करते हैं, पहचान से। पहचान से हम कैसे इसके पहचान में क्या पढ़ेंगे कि ये इस तरीके के वाक्य में कैसे मिलती है। यहाँ पे लिख रहा पहचान, पहचान को इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिटी, और यहाँ पे इसका लिख रहा कि इसमें कर्ता काम नहीं करता बल्कि स्थिति, स्थान और पहचान बताई जाती है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसमें क्या है, कर्ता जो हमारा सब्जेक्ट है उसका कोई कार्य नहीं होता। अब जैसे अब मैं आपको बता रहा कि काम क्यों नहीं करता इसमें सब्जेक्ट। अब जैसे यहाँ पे मैं एक वाक्य लिख रहा, सबसे पहले हम लेते हैं इसकी, यहाँ पे यहाँ लेते हैं हम स्थिति, यानी इसकी कंडीशन वाले वाक्य लेते हैं कि कंडीशन कैसी होगी। जैसे इसमें क्या होगा, स्टेट या फिर कंडीशन, कंडीशन इसे हम कहते हैं स्थिति बताने के लिए, स्थिति बताने के लिए। ये हमारे क्या इसमें, ये टाइप 1 है, ये हमारी जो है टाइप 1 है, ये हमारी इसमें क्या है, ये हमारी टाइप जो है 1 है, ये हमारे 1 टाइप के अंदर आते हैं इस तरीके के वाक्य। अब जैसे इसमें क्या लिख रहा, इस तरीके के वाक्य तो आगे 1 टाइप में, लेकिन यहाँ पे वाक्य क्या होगा, जैसे वह गरीब है, जैसे वह गरीब है, वह गरीब है। अब यहाँ पे क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या, इसमें सब्जेक्ट है वह, ये हमारा वह जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, और ये है, ये हमारी है यहाँ पे वर्ब, और जो गरीब है, ये हमारा इसमें कॉम्प्लीमेंट, यानी सब ये जो सब्जेक्ट का स्थिति दिखाई जा रही है, इसमें सब्जेक्ट की क्या, सब्जेक्ट क्या है, गरीब है। तो इसमें कैसे बनाएंगे हम इसको, ही इज पुअर, ही इज पुअर, इस तरह के हम वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अब इसमें क्या होगा कि ये यहाँ पे जो इज है, इज यहाँ पे है मैन वर्ब, इज यहाँ पे मैन वर्ब है, पूरी मैन वर्ब है इसमें इज, यानी वह गरीब है तो ही इज पुअर। इस तरीके के वाक्य को हम ऐसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, यानी वह हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है और गरीब हमारा क्या यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। तो जैसे आपने देखा होगा कि हम पहले वाक्य को क्या कर रहे थे, हम पहले वाक्य जो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मैं एक वाक्य ले रहा कि वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। तो इसमें वह यहाँ पे क्या है, वह हमारे यहाँ पे था सब्जेक्ट, और ये हमारा था ऑब्जेक्ट, स्कूल ये हमारा था यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट, और जाता है ये हमारे यहाँ पे वर्ब। और हम इसे इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट कर रहे थे, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे थे, ही गोज टू स्कूल, इस तरह के हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे थे, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट,
प्लस यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट था। इस तरीके से हम जो इंग्लिश में है वाक्य को ट्रांसलेट कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें यहाँ पे सब्जेक्ट तो दे दिया, सब्जेक्ट तो इसमें है, यहाँ पे जो वह है ये हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं, इसमें दिया ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। और ये है यहाँ पे हमारा, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट। और ये हमारी है यहाँ पे वर्ब, ये हमारी है यहाँ पे वर्ब। यानी यहाँ पे हमें क्या कंडीशन हुई, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से जो ये वाक्य है ये ऐसे ट्रांसलेट हुआ। अब ये कॉम्प्लीमेंट सोच रहे हो आपने, ये कॉम्प्लीमेंट है क्या? ये कॉम्प्लीमेंट है सब्जेक्ट की स्थिति दिखाने के लिए, इसका वह गरीब है। अब आप देखो कि वह है क्या है, ये अधूरा होगा, वह है क्या है, गरीब है, तो ये कॉम्प्लीमेंट बताएगा कि यह गरीब है। तो सब्जेक्ट कार्य तो यहाँ पे कुछ कर नहीं रहा, यहाँ पे क्या हो रहा था कि वह स्कूल जाता है। अब जो वह है वो स्कूल जाने का कार्य कर रहा था सब्जेक्ट, लेकिन आपने रूल देखा होगा, यहाँ पे लिख रहा है इसमें कर्ता काम नहीं करता, बल्कि स्थिति, स्थान और उसकी पहचान बताई जाती है। अब ये इस तरीके से आपको ये वाक्य ट्रांसलेट करने हैं। अब मैं आपको एक दो वाक्य और बताता हूं। अब जैसे एक वाक्य और लिख रहा, ये तो है वह गरीब है। अब मैं ये क्या हुआ, ये प्रेजेंट में हो। अब मैं बिल्कुल सेम वाक्य पास्ट में बना रहा, पास्ट में क्या, वह गरीब था, तो ही, अब ये होगा हमारा पास्ट में और ये होगा हमारा प्रेजेंट में। वह गरीब है, ही इज पुअर, वह गरीब था, ही वाज पुअर। अगर यहाँ पे होता वे गरीब है, तब हम बनाते इसे दे आर पुअर। वे गरीब थे, दे वर पुअर, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा है यहाँ पे सिंगुलर। और जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम पास्ट में क्या करते हैं, वाज और वर का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे प्रेजेंट में हम करते हैं इज एम आर। इस तरीके से अगर हमें प्रेजेंट में वाक्य मिलते हैं ये कंडीशन वाले, तो हमें इन्हें इस तरीके से हमें ट्रांसलेट करना है। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे आपको फ्यूचर का और बताता हूँ। फ्यूचर का, फ्यूचर में जैसे वह गरीब होगा, वह गरीब होगा, तो यहां पे अब क्या आएगा, ही विल बी पुअर, आगे गरीब होगा। ये हमारा वाक्य हुआ फ्यूचर का कि वह गरीब होगा, ही विल बी पुअर, वह गरीब होगा। अगर यहां पे आ जाता कि हम गरीब होंगे, तब हम यहां पे करते वी शैल बी पुअर। इस तरीके से हम वाक्य को ट्रांसलेट करते। और ये कंडीशन इसमें क्या दी है, यहाँ पे कंडीशन दी है कि वह गरीब है। इसके कंडीशन क्या दिखा रहा है, यहाँ पे गरीब है, लेकिन कार्य तो नहीं कर रहा इसमें, यहाँ पे सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं कर रहा, सिर्फ यहाँ पे क्या है, कंडीशन बताई गई। अब आप जैसे एक वाक्य और लिख रहे हो, वह गरीब होगा, वह अमीर है, वह अमीर है, वह खुश है, वह दुखी है, तो ही इज हैप्पी, ही इज सैड। इस तरीके से ये यहाँ पे क्या है, इसकी कंडीशन दिखाई गई कि कैसा है, गरीब है, अमीर है। अब जैसे थका हुआ होता, वह थका हुआ तो ही इज टायर्ड, मतलब क्या है, वह थका हुआ है। जैसे यहाँ पे अगर मैं करूँ कि ये जो हमारे वाक्य है अगर ये हमें प्रेजेंट में मिले, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ही इज पुअर। और अगर होता मैं गरीब हूं तो आई एम पुअर। अगर होता यहाँ पे वे गरीब है, दे आर पुअर। फिर जब वे गरीब थे या तुम गरीब हो या तुम गरीब थे, इस तरीके से जैसे यहाँ पे तुम गरीब थे, तो तुम गरीब थे, यहाँ पे क्या था, यू वर पुअर, यू वर पुअर, तुम गरीब थे, यू वर पुअर। इस तरीके से अगर आता है यहाँ पे कि हम गरीब होंगे, तो हम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लगाते हैं कि वी शैल बी पुअर, हम गरीब होंगे। अब ये वाक्य तो हो गए सिंपल में, अब इन्हें हम बनाएंगे नेगेटिव में। अब जैसे नेगेटिव लिख रहा हूं मैं एक वाक्य और यहाँ पे जैसे जैसे लिख रहे हैं हम यहाँ पे, वे खुश नहीं है, वे खुश नहीं है। तो अब यहाँ पे इसे हम कैसे बनाएंगे कि दे
दे आर नॉट हैप्पी। दे आर नॉट हैप्पी। अगर होती यहाँ पास्ट की बात होती तो पास्ट में क्या होता कि वे वे खुश नहीं थे, तब हम यहाँ पे लगाते हैं दे वर। दे वर नॉट हैप्पी। दे वर नॉट हैप्पी। अब आ जाओ यहाँ पे फ्यूचर की बात। फ्यूचर की होगी कि वे खुश नहीं होंगे। तब हम इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? दे विल दे विल नॉट बी हैप्पी। यानी नेगेटिव में हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे इस तरह के, यानी जो कंडीशन वाले वाक्य मिलते हैं तो इन्हें कैसे ट्रांसलेट करेंगे कि वे खुश नहीं है, तो वे की क्या होगी? दे आर नॉट हैप्पी, इस तरीके से। फिर आते हैं हम पास्ट में, यानी वे खुश नहीं थे तो दे वर नॉट हैप्पी। फिर उसके बाद आते हैं हम फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या है? वे खुश नहीं होंगे, यानी वे खुश नहीं होंगे, आने वाले टाइम में खुश नहीं होंगे, तो दे विल नॉट बी हैप्पी, इस तरीके से। अब हम हैं इंट्रोगेटिव वाले वाक्य। इंट्रोगेटिव वाले वाक्य मिलेंगे तो हम इन्हें कैसे बनाएंगे? ये भी कंडीशन के, यानी जैसे स्टेट इसमें कंडीशन, स्थिति, जो स्थिति दिखा रही कि स्थिति कैसी है उसकी। जैसे जैसे मैं एक वाक्य और लिख रहा है यहाँ पे, क्या क्या तुम दुखी हो? जैसे तुम दुखी हो, ये एक वाक्य हुआ इंट्रोगेटिव वाला। क्या तुम दुखी हो? तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? सबसे पहले लगाएंगे हम यहाँ पे आर यू सैड, ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब यहाँ पे भी ऐसे करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अपना करा तुम, यहाँ पे कर दो हम। क्या हम क्या हम दुखी थे? तो इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो हम तो आपके पता आपकी वी हो, वी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? ये हमारा पास्ट में है, तो हम सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? ई वाज वर, ये सबसे पहले लगाएंगे। तो हम बहुत सारे हैं तो हम यहाँ लगाएंगे सबसे पहले वर। वर वी वर वी सैड, वर वी सैड, इस तरीके से क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब यहाँ लगेंगे हम क्या हम दुखी होंगे? तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लगेगा? इंट्रोगेटिव वाला वाक्य है, आपको मैंने पहले बता रखा है। हमारे जो हमने जो टेंस कराए थे उसमें प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर, हमने उसमें बताया था कि हम सबसे पहले विल व शैल सबसे पहले लगाते हैं। अगर हमें वाक्य में क्या मिलता है, हम क्या की वाट नहीं लगाने के, जो उसकी मैन वर्ब है वो सबसे पहले लगाएंगे यहाँ पे। तो मैन वर्ब यहाँ पे क्या है? सबसे पहले लगाएंगे हम है, तो हम क्या अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगेंगे? सबसे पहले शैल, तो यहाँ आएगी शैल, शैल वी, यहाँ पे लगाएंगे बी सैड और ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इस तरीके से हमने कंडीशन वाला वाक्य सबसे पहले तो हमने सिंपल बनाए, फिर उसके बाद में हमने नेगेटिव, अगर नेगेटिव वाले वाक्य है हमारे, इन्हें कैसे ट्रांसलेट करेंगे? फिर हमने बनाए इंट्रोगेटिव वाले वाक्य, यानी इंट्रोगेटिव वाला वाक्य है इन्हें किस तरीके से हम जो है ट्रांसलेट करेंगे। तो अब दूसरी उस पर आते हैं। अब दूसरे, अब तो ये तो कंडीशन, ये कंडीशन हमने पढ़ ली, यानी स्टेट हमने पढ़ ली कि अगर स्थिति बताने के लिए वाक्य है तो इन्हें इस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब दूसरे नंबर पे क्या आता है हमारा? टाइप नंबर टू। टाइप नंबर टू हमारा स्थान, यानी पैलेस बताने के लिए। तो पैलेस बताने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे ये हमारी है यहाँ पे टाइप नंबर टू। टाइप नंबर टू हमारा यहाँ पे, टाइप नंबर टू में क्या है? हमने स्थिति तो देख ली, लेकिन उसके बाद में क्या है? स्थान। अब हम स्थान देखेंगे, यानी लोकेशन, पैलेस। तो यहाँ क्या हुआ? लोकेशन।
लोकेशन या पैलेस, ये क्या, यानी स्थान बताने के लिए। अब स्थान कैसे बताएंगे हम, जैसे किताब मेज पर है, किताब मेज पर है, और यहाँ क्या, किताब मेज पर थी। ये हमारी क्या है यहाँ पे, यानी लोकेशन पैलेस, स्थान बताने के लिए, ये हमारा टाइप नंबर 2 है इसका। यानी हमारी जो यूज ऑफ वर्ब टू में है, ये टाइप नंबर 2 है। लोकेशन बताने के लिए, स्थान बताने के लिए सेंटेंस लिया, इसमें क्या करा कि किताब मेज पर है। इसमें क्या बताया, इसमें बताई लोकेशन की जो किताब है वो मेज पर है। तो इसे हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लगानी द बुक। द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है। इसमें क्या है, किताब मेज पर क्या है, ये बताई गई लोकेशन, यानी जो किताब है वो मेज पर है। तो द बुक इज ऑन द टेबल। और दो द मैंने यहाँ पे क्या लगाया, द मैंने इसलिए लगाया बुक से पहले क्योंकि स्पेसिफिक है कि वो बुक जो मुझे पता है, और वो टेबल जो मुझे पता है कि वो बुक उस टेबल पर है। तो यहाँ पे बुक भी स्पेसिफिक है और जो टेबल है वो भी स्पेसिफिक है, इसलिए हमने दा का प्रयोग लगाया। और ऑन, ऑन का तो आपको पता ही है कि टेबल पर रखी कोई वस्तु किसी के ऊपर है, जैसे ये टेबल है और इसमें मार्कर रखा ऑन द टेबल, जो मार्कर रखा, यानी ऐसे भी बोल सके, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लोकेशन पैलेस। फिर अब आते हैं हम, ये तो हमारा प्रेजेंट में है, अब आते हैं हम पास्ट में। पास्ट में हम क्या बता रहे कि किताब मेज पर थी, किताब मेज पर थी, ये हमने बात बताई पास्ट में। तो द बुक वाज, द बुक वाज ऑन द टेबल। द बुक वाज ऑन द टेबल, ये हमने पास्ट में बात करी कि किताब जो है मेज पर थी। अब बात करते हैं हम फ्यूचर की, कि किताब मेज पर होगी। अब किसी को बताया कि किताब मेज पर होगी, तो द बुक विल बी ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, द बुक विल बी ऑन द टेबल। अब आपने लोकेशन के देखे या आपने सिंपल देखे, अब नेगेटिव में कैसे रूल करेंगे कि किताब मेज पर नहीं है, किताब मेज पर नहीं है, तो द बुक इज नॉट ऑन द टेबल। किताब मेज पर नहीं थी, द बुक वाज नॉट ऑन द टेबल। किताब मेज पर नहीं होगी, द बुक विल नॉट बी ऑन द टेबल। अगर मैं आपको एक छोटा सा और हिंट दूं उसमें, कि अगर मैंने यहाँ पे क्या दिया कि किताबें मेज पर है, अब क्या हो, बहुत सारी किताबें होगी, तो यहाँ पे करेंगे हम द बुक्स आर ऑन द टेबल। यहाँ पे भी ये पास्ट में द बुक्स वर, बहुत सारी किताबें होगी कि किताबें मेज पर थी, तो द बुक्स वर ऑन द टेबल। और यहाँ पे भी किताबें मेज पर होगी, तो द बुक्स विल बी ऑन द टेबल। ये ऐसे ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, एस लग जाएगा, बुक्स 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 बन जाएगा। अब जैसे ये मैंने आपको बात, पहले मैंने आपको सिंपल में बताया, फिर मैंने आपको नेगेटिव बताया, फिर उसके बाद में इंट्रोगेटिव में आप कैसे बनाएंगे। जैसे क्या किताबें मेज पर है, तो इसमें क्या की बात हुई, यानी हमारा क्या हुआ, क्या इंट्रोगेटिव में चले गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इज एम आर सबसे पहले लगाएंगे, और ये क्या है, ये लोकेशन दिया। कंडीशन वाले तो आपने सीख ली, अब आई बात लोकेशन की, यानी पैलेस की, स्थान बताने के लिए, ये भी वर्ब टू के अंदर ही है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, इज द बुक ऑन द टेबल, वाज द बुक ऑन द टेबल। फिर यहां पे विल द बुक बी ऑन द टेबल। अगर जैसे कहता कि मैं घर पर हूं, तो आई एम एट होम। मैंने यहां पे क्या बताया कि मैं घर पर हूं,
आई एम एट होम, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया, एक लोकेशन बताई, एक पैलेस बताई, और ये सारे क्या है, वर्ब टू बी के अंदर है। एक लोकेशन बताई, मैं स्कूल में हूँ, आई एम एट स्कूल। इस तरह से मैं पार्क में हूँ या ग्राउंड में हूँ, आई एम इन द ग्राउंड। इस तरीके से, इस तरह से आपको मैंने एक वाक्य के अंदर सारे जितने भी कंफ्यूजन है, जो भी डाउट आपको बनेंगे, वे मैंने आपको बेसिक से बिल्कुल आसानी से जो है आपको बता दिए। अब आते हैं हम टाइप नंबर 3 पे। टाइप नंबर 3 के अंदर क्या है, आपने यहाँ पे पढ़ लिया स्थिति स्थान होगी। अब उसके बाद में आता है यहाँ पे पहचान, पहचान बताई जाती है। तब पहचान, अब पहचान बताएंगे। पहचान क्या होती है यहाँ पे, आइडेंटिटी। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 के अंदर क्या आता है, टाइप नंबर 3 के अंदर आता है पहचान, यानी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यानी पहचान। पहचान बताने के लिए, अब पहचान बताने के लिए कैसे करेंगे, या किसी का ओहदा बताने के लिए, जैसे वह एक डॉक्टर है, तो ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, वह एक टीचर है। अब जैसे मैं लिख के बता रहा आपको, वह टीचर है, वह छात्र था। यह हमारी बात क्या हुई, पास्ट में, और यहाँ पे क्या होगा, तुम, अब मैंने यहाँ पे क्या है, तीन अलग अलग टाइप के वाक्य लिख दिए। जैसे क्या है, वह टीचर है, इसमें क्या बताई गई, यहाँ पे क्या बताई गई, आइडेंटिटी, उसका ओहदा बताने के लिए कि वह क्या है, टीचर है। और ये सभी इसके अंदर आता है वर्ब टू के अंदर, कि वह, ये कैटेगरी अलग अलग बांटी गई है इसमें। पहले सबसे पहले क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आई इसमें स्टेट, स्टेट आई। उसके बाद में आई इसके लोकेशन, स्टेट कंडीशन हो तो आपने पढ़ ली। फिर आई यहाँ पे लोकेशन, पैलेस। फिर तीसरे नंबर पे यहाँ पे क्या आई, कि आइडेंटिटी, की पहचान बताने के लिए, इसलिए वर्ब टू की जरूरत पड़ी हमें, कि जैसे वह एक टीचर है, अब कैसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते, कि ही इज ए टीचर, ही इज ए टीचर, ही इज ए टीचर। अब आप सोच रहे हो कि आर्टिकल ए का प्रयोग करा, क्योंकि टीचर एक ही है, अब दो तो नहीं हो सकते एक साथ में, वह एक टीचर है, तो या आप एक लगाओ या ना लगाओ यहाँ पे हिंदी में, लेकिन आप इंग्लिश में ही इज ए टीचर, आपको ए टीचर लगाना ही पड़ेगा। अगर आपने आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं किया, तो भी हमारा ये वाक्य कंप्लीटली तरीके से गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, वह छात्र था, तो हम कैसे करेंगे इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट, ही वाज ए स्टूडेंट, ही वाज ए स्टूडेंट। अगर हमने यहाँ पे ए स्टूडेंट ना लगाया, तो भी हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे तीसरा, ये क्या है, तीसरा वाक्य, ये हमारा पहला हुआ, ये हुआ हमारा दूसरा हुआ, और ये हमारा हुआ तीसरा वाक्य। अब तीसरा क्या लिख रहा, कि तुम डॉक्टर होंगे, यानी आने वाले टाइम में होंगे, जो कि बात चली गई फ्यूचर की, तो फ्यूचर की चली गई, तो यहाँ पे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, यू विल बी ए डॉक्टर, डॉक्टर इस तरीके से। यानी ये हमारी बात हुई वह टीचर है, ये हमारी बात हुई प्रेजेंट में, वह छात्र था ये बात हुई हमारी पास्ट में, और तुम डॉक्टर होगे ये बात हुई हमारी फ्यूचर में। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कि ही इज ए टीचर। अगर आपने यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं किया, तो भी हमारा वाक्य गलत हो जाए, क्योंकि वह हमारा जो है सिंगुलर है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर है, वह टीचर है, तो टीचर एक ही तो होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग करा, ही इज ए टीचर।
अब ये बात कहीं में चल रही, ये हमारी चल रही वर्ब टू बी के अंदर, और वर्ब टू बी में टाइप नंबर 3 आइडेंटिटी। अगर हमें आइडेंटिटी वाले वाक्य मिलते हैं तो उन्हें किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे आपने शुरू में देखा था कि उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट था, लेकिन इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट है। ये हमारा क्या यहाँ पे सब्जेक्ट, ये हमारा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा यहाँ पे वर्ब, यानी है दर्शा रहा होना, लेकिन है क्या, वो है टीचर। और कौन है वह, तो वह क्या है, टीचर है। इसमें जो है सब्जेक्ट यानी कर्ता कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन उसकी यहाँ पे क्या बताई गई, एक आइडेंटिटी बताई गई इसमें कि वह एक टीचर है। अब जैसे वह एक डॉक्टर है, या वह एक स्टूडेंट है, या वह एक किसान है, एक फार्मर है, इस तरीके से ये क्या होता है, इसकी आइडेंटिटी बताई जाती है। अब ये तो ये हमारी बात हमारी सिंपल प्रेजेंट में। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट में नेगेटिव, यानी अगर नेगेटिव वाले वाक्य मिल गए तो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अब जैसे यहाँ पे कर दिया कि वह टीचर नहीं है, वह टीचर नहीं है। या फिर आप ऐसे भी कर सको कि वह लड़का नहीं है, या वह लड़की नहीं है, कि वह लड़का था, वह लड़का नहीं था, इस तरीके से वह लड़का होगा, इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम करेंगे ही इज, नॉट ए टीचर, इस तरीके से। अगर जैसे यहाँ पे आ गया कि मैं छात्र नहीं था, मैं ऐसे ही लिया यहाँ पे, मैं छात्र नहीं था। ये ऐसे कर लो आप, मैं छात्र नहीं थी, ऐसे भी कर सका, कोई दिक्कत नहीं है। मैं छात्र नहीं थी, तो यहाँ पे क्या लड़की की बात हुई, लेकिन मैं, ये तो लड़की हो या लड़को बात एक ही होगी कि मैं छात्र नहीं थी, तो मैं की तो आई आवेगी, तो आई, मैं छात्र नहीं थी, तो यहाँ पे बात हुई वाज नॉट आई वाज नॉट ए स्टूडेंट। आई वाज नॉट ए स्टूडेंट। अब आगे बात यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या होगा कि तुम डॉक्टर या हम डॉक्टर नहीं होंगे, इस तरीके से। हम डॉक्टर नहीं होंगे, तो हम की तो आपको पता है, हम की क्या है, वी, तो वी सैल। आपको पता है कि आई और वी के साथ में हम क्या लगाते हैं, सैल। वी सैल नोट बी, वी सैल नोट बी डॉक्टर, वी शैल नॉट बी डॉक्टर। अब आपने सोचा होगा कि यहाँ पे क्या करा कि एक डॉक्टर यहाँ पे गलत है, ये डॉक्टर गलत होगा, ये डॉक्टर क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे तुम डॉक्टर होंगे तो क्या होगा, तुम बहुत सारे हुआ, तो यू विल बी डॉक्टर, वी शैल नॉट बी डॉक्टर। ये बात हुई हमारी नेगेटिव में। अब बात करते हैं, ये तो हो गया हमारी सिंपल में, ये हो गया हमारी नेगेटिव में। अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में हम कैसे करेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया कि क्या तुम टीचर होगे, तो मैंने ऐसे लिखा क्या तुम टीचर होगे, तो तुम की क्या लगाएंगे हम सब, तुम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, आर, तो आर यू, ये होगा हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे ये तो आज कर, ये हमने वाज कर दिया। ये अगर हम करते कि हम छात्र थे, हम छात्र थे, हम छात्र थे, तो हम यहाँ पे क्या हुआ, क्या, ये मैं आपको लिख दूं, हम क्या हम छात्र थे, तो हम सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, वर, वर वी, वर वी स्टूडेंट्स, वर वी स्टूडेंट्स,
इस तरीके से ये हमारा इंट्रोगेटिव हुआ। अब इसे भी ट्रांसलेट करेंगे। इंट्रोगेटिव में कैसे करेंगे, जैसे तुम डॉक्टर होंगे, ये तो हमारा सिंपल हुआ। हम डॉक्टर नहीं होंगे, ये हमारा क्या हुआ, नेगेटिव में, नेगेटिव में हुआ। अब हम कैसे करेंगे कि हम कैसे ले ले, यहाँ पे क्या ले रहे कि वे, क्या वे डॉक्टर होगे, क्या वे डॉक्टर होगे, क्या वे, क्या वे डॉक्टर होंगे। तो यहाँ पे क्या क्या की सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि वे है तो वे का कोडिंग हम यहाँ पे क्या लेंगे, विल। तो विल दे, विल दे बी डॉक्टर, डॉक्टर, क्या वे डॉक्टर होंगे, विल दे बी डॉक्टर। और ये हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह, अगर हमने क्वेश्चन मार्क चिन्ह भी नहीं लगाया तब भी हमारा वाक्य गलत हो जाता है। तो हमने वर्ब टू बी के अंदर हमने 3 टाइप पढ़ी, यानी टाइप वन में हमने क्या पढ़ी कि इसकी स्थिति यानी कंडीशन, इसकी स्टेट। फिर टाइप 2 के अंदर हमने क्या पढ़ा कि लोकेशन, पैलेस, जैसे स्थान बताने के लिए। फिर हमने टाइप नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा कि इसकी पहचान, इसकी आइडेंटिटी। ये पहचान अलग है, यूज ऑफ वर्ब टू बी, यूज ऑफ वर्ब टू की पहचान बताने के ये भी आइडेंटिटी है। अब आपने जैसे देखा आइडेंटिटी कार्ड, वो क्या होता है, एक पहचान पत्र होता है इसकी पहचान बताने के लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वाक्य की पहचान बताई इसने कि वह टीचर है, तो ओहदा बताया, एक उसका पहचान बताया, वह इंजीनियर है तो ही इज एन इंजीनियर, इस तरीके से ये पहचान बताई। वह डॉक्टर है, टीचर है, या फिर फार्मर है, ही इज ए फार्मर, इस तरीके से ये यहाँ पे क्या करा इसने, आइडेंटिटी बताई टाइप नंबर 3 में। और ये हम किस में पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे वर्ब टू बी में। वर्ब टू बी के अंदर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इस तरीके से हमने ये हमारा है प्रेजेंट में, यानी वह टीचर है, ये हमारा हुआ पास्ट में, वह टीचर था, ये हमारा हुआ फ्यूचर में कि तुम डॉक्टर होगे, इस तरीके से। या वह छात्र था, कोई भी वाक्य हो आप लो आसानी से उसे इंग्लिश में, ये आइडेंटिटी के अंदर आएगा इस तरीके के वाक्य। तो आज हमने वर्ब टू बी का जो भी कॉन्सेप्ट थे वे हमने क्लियर कर लिए। तो अगर आपने ये वीडियो जो मैंने ये पढ़ाया शुरू से लास्ट तक, जैसे मैंने लिखा ऐसे और जैसे मैंने समझाया उस तरीके से आपने समझ लिया, तो आपकी इंग्लिश अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। क्योंकि यहीं से, अब जैसे आपने देखा वह टीचर है, आप इसे स्पोकन में बोलोगे, क्योंकि यहीं से हमारा स्पोकिंग पार्ट जो है स्टार्ट होता है। वह टीचर है, ही इज ए टीचर, वह फार्मर है, ही इज ए फार्मर, इस तरीके से। लेकिन स्पोकन वाले क्या करते हैं कि हमें वाक्य को रटाती है, हम रटते हैं। लेकिन आप इस तरीके से सीखो और आसानी से आप स्पोकिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। अगर कोई डाउट आए तो आप डाउट कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो देखने के लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।